हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। एक बार इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले मैं पिछले लेक्चर का कुछ रिवीजन करना चाहता हूँ। तो क्या है भाई, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीकरण ऑप्शन क्या होता है और उनके दोनों को कॉम्बिनेशन से जो रिडॉक्स रिएक्शन बनती है वो क्या होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है आपकी, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण और रिडक्शन अपचयन दोनों एक साथ होता है, वो अपक्रिया कहलाती है, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको कॉपी और पेन लेके अच्छे से बैठना होगा, और थ्योरेटिकल आप लिखना चाहते हो तो जो हम बोल रहे हैं वो थ्योरेटिकल लिखिए, बाकी कॉन्सेप्चुअल हम बोर्ड पे करा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं एक इक्वेशन बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ PbO है और इसने कार्बन के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया भाई? कार्बन। तो क्या बना आपका, बना, अगर इसको बैलेंस कर लूं तो क्या बना, 2Pb बना, और क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो एक इक्वेशन है और हमें इसको बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अच्छा, मैं PbO की बात करूं तो PbO किस में जा रहा है बेटा? Pb में जा रहा है। किस में जा रहा है? Pb में। तो यहाँ PbO से लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है? निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अपचयन। तो PbO है तो लेड है, लेड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। लेड का क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक बार ये और बात मैं करूं, कार्बन किस में जा रहा है? CO2 में जा रहा है। कार्बन किस में जा रहा है भाई? CO2। तो कार्बन जब CO2 में जा रहा है तो कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। जब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण, आई मीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ ही हो रहा है, तो ये अपक्रिया कौन सी होगी भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या है, रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब एक टाइप रिएक्शन का और है जो मैं उस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाया था, तो आज पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? चलो इसको समझने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्चुअली इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। मैंने बोला द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर होता होगा, बट 100% क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं अभी। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बोलता हूँ, कोई A और B एक साल्ट है। क्या है? A और B क्या है? एक आपका साल्ट है, A का साल्ट है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया A इसका पॉजिटिव पार्ट है और B इसका क्या है? आपका नेगेटिव पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका साल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने एक दूसरे साल्ट से रिएक्ट करा दिया, वो है आपका C और D। और मैंने बोला C जो है इस साल्ट का पॉजिटिव पार्ट है और D क्या है? आपका नेगेटिव पार्ट है। तो ये साल्ट है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन इस टाइप से होती है कि इस रिएक्शन में जो पहले वाले साल्ट का मेटल है वो दूसरे वाले साल्ट के मेटल को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, और दूसरे वाले साल्ट का पहला मेटल है वो पहले वाले साल्ट को पहले वाले साल्ट में से पहले मेटल को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो ये रिएक्शन कुछ यूं होगी, क्या बनेगा? आपका C और B बनेगा और A और D बनेगा। तो आप यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें दो साल्ट के मेटल आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में इनका क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यही अपक्रिया क्या होगी? आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। एक बार और समझो, वे अपक्रियाएं जिनमें दो साल्ट में उपस्थित मेटल आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं तो ये अपक्रिया आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। अच्छा, इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से कवर करने के लिए मैं बता दूं, ये एक आपका है आपका Na2SO4,
क्या आपका Na2SO4 है, इसको मैंने BaCl2 से रिएक्ट करा दिया। किससे करा दिया? BaCl2 से रिएक्ट करा दिया। और क्या बना आपका? अब इस रिएक्शन में एक आपका साल्ट ये है और अनदर साल्ट क्या है? ये है। दोनों आपके साल्ट हैं। ये सोडियम सल्फेट का साल्ट है और क्या है? बेरिलियम क्लोराइड का साल्ट है। जब ये रिएक्शन होती है तो बनता है आपका BaSO4 बनता है और क्या बनता है? NaCl बनता है, 2NaCl बनता है। इसका मतलब है कि बेरिलियम ने सोडियम को डिस्प्लेस करके उसके स्थान पे खुद आ गया, तो ये बेरिलियम सल्फेट का साल्ट बना लिया, बन गया। और अदर वे में बात अदर साल्ट की बात करूं तो यहाँ पर क्लोरीन ने बेरिलियम क्लोराइड में से सोडियम ने बेरिलियम को डिस्प्लेसमेंट करके उस स्थान पे खुद आ गया, तो ये दूसरा साल्ट बन गया। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों मेटल साल्ट से आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो ये अपक्रिया कौन सी होगी? आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे संतुलित किया जाए। ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, मैंने इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? वे इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक एलिमेंट की जो क्वांटिटी होती है वो समान होती है, तो ये अपक्रिया क्या होती है? आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, चलो इनको समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। अच्छा, इसको लेने से पहले मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की ट्रिक क्या है, कि कैसे इजीली वे में हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा किसी मेटल को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा क्या उसमें मेटल प्रेजेंट है। क्या है? मेटल क्या बोलते हैं? धातु। क्या उसमें मेटल प्रेजेंट है? अगर मेटल प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। पहली कंडीशन क्या होगी? मेटल को बैलेंस करेंगे। इसके बाद अगर उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में नॉन मेटल है तो सेकंड स्टेप में हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? अब मेटल नॉन मेटल क्या है आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन को देख के समझ जाएंगे इसमें मेटल कौन है और नॉन मेटल। बाकी आपको अच्छे से समझना है तो आपका आगे कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल को ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को थर्ड स्टेप में, और सबसे लास्ट किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन को एटलीस्ट सबसे बाद में ही, मतलब नॉन मेटल जो इसके अलावा नॉन मेटल और हैं उनको बैलेंस करेंगे। इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये आपकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। इस ट्रिक अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आई होप आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत ही कम समय में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, हमें उसको चेक करना है कि भाई ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, चलो मैंने एक बार लिया हाइड्रोजन की रिएक्शन, मैंने किससे करा दी? क्लोरीन से करा दी, और बन गया HCl बन गया। तो ये क्या रिएक्शन बैलेंस होगी या नहीं होगी? तो चेक करते हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2 है, बट यहाँ पर कितने हैं? 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2 है, और यहाँ पर कितने? 1 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक एलिमेंट की संख्या कैसी है? समान नहीं है, तो ये इक्वेशन कैसी नहीं है? बैलेंस नहीं है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन हम इनिशियल वे में पहले छोटा एग्जाम्पल लेंगे, फिर स्टेप को बढ़ाते जाएंगे। चलो पहले हम बात करते हैं अभिकारक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभिकारक की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्पाद की बात करते हैं। इनको प्रोडक्ट बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूं, और ये राइट हैंड साइड में रखे जाते हैं।
तो इसमें कौन यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें मेटल को करना है, बट यहाँ पर मेटल है नहीं, तो किसको करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर कौन है भाई, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। तो इधर भी क्लोरीन को आपको लगाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, छोड़ दो उसको। और फोर्थ स्टेप में किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो दोनों तरफ जो जो एलिमेंट है उनको आप लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 एलिमेंट है। क्लोरीन कितने भाई, 2, और हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 2। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। लेकिन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में एक क्लोरीन है और एक ही क्या है आपका, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना, 1, अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ भी क्लोरीन कितने हो जाए, 2 हो जाए, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब 2 करने के लिए जहां भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्लोरीन होगा वहां आपने 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दी तो क्लोरीन 1 की बजाय कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी एक और भी होगी कि जब यहाँ क्लोरीन के 2 हैं मल्टीप्लाई कराने में स्टोइकियोमेट्री से, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो ये केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो क्या है आपकी, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक एलिमेंट की संख्या कैसी है, समान है। तो ये ट्रिक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पर जो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें 2 स्टोइकियोमेट्री से क्या करना पड़ा था, मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। एक रिएक्शन और लेते हैं छोटी सी, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आप इनको देख के अपनी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनको आई होप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने Fe लिया, उसको रिएक्ट करा दिया मैंने H2O से रिएक्ट करा दिया, तो बनना है Fe2 Fe3O4 बना, और साथ में क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन गैस निकल गई। एक बार रिएक्शन चेक कर लो क्या यही है, तो हाँ रिएक्शन तो यही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं रिएक्टेंट की बात करूंगा, इसके बाद किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट ये राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और ये कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। आप एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए और इनमें हमें डिफरेंस बताना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं होगी तभी हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो यहाँ पहला एलिमेंट, पहले हमें किसको बैलेंस करना है, मेटल। मेटल कौन है, Fe। लोहा क्या होता है आपकी, आयरन क्या होता है, मेटल होता है। तो किसको बैलेंस करना है, सबसे पहले Fe को बैलेंस करना है। यहाँ भी Fe लेना है। यहाँ फिर इसके बाद किसको, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कोई है ही नहीं तो छोड़ दो उसको। फिर इसको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख लो, यहाँ भी ऑक्सीजन लिख लो। फिर किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या इसमें, हाइड्रोजन भी है। तो वही एलिमेंट लेना है जो रिएक्शन में आपको दिए गए हैं। तो आप Fe की बात करोगे तो Fe के कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर कितना है बेटा, 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितना है, कितने हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको बैलेंस करना है भाई। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन, हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। मेटल Fe है, Fe के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2। अगर किसी कारण इस 1 की जगह हमें 3 मिल जाए तो यहाँ पर Fe क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए भाई रेक्टेंट भी दूंगा, तो रेक्टेंट में जहां आपको Fe दिख रहा है वहां आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक Fe की जगह तो हो गया आपके 3। तो यहाँ पर मेटल जो है आपका आयरन है वो कैसे हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं, 1। अब यहाँ पर 1 की जगह अगर 4 हो जाते हैं ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन इक्वेशन में ऑक्सीजन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब 4 करने के लिए जहां भी आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है उससे पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो एलिमेंट के स्टोइकियोमेट्रिक हैं उन्हीं पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसका रेशियो है उस पर आप कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहाँ H2O 2:1 के रेशियो में, तो ऐसा नहीं है, यहाँ आप 4 कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 की बजाय ऑक्सीजन कितना, 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन यहाँ 4 से जब हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या हाइड्रोजन की क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। यहाँ पर पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे,
8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा हो गया आपका, अनबैलेंस हो गया। अभी रेक्टेंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, रेक्टेंड में कितने हैं, 8 हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर अगर 2 की जगह 8 मिल जाए तो ये क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो सकता है। और 8 कैसे मिलेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेक्टेंड और प्रोडक्ट में प्रत्येक एलिमेंट की संख्या कैसी है आपकी, समान है। तो इक्वेशन कैसी होगी आपकी, बैलेंस होगी। आई होप ये अच्छे से